आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, हमारे ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी। आज जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुझे आज ही पता लगी है कि कोई ना कोई सभा में आप एक ऐसी चर्चा करा रहे हैं जिससे सबका मुझे लगता है उनका जो मानसिक विकास है वो भी होगा, जी जी, शारीरिक विकास भी होगा, और कहीं ना कहीं हम शायद जो हम जाने जाते थे ब्राह्मण संस्कारों के लिए, शायद उन संस्कारों को भी बढ़ा पाएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन मेरा उसमें सबमिशन ये है कि ये छोटी शुरुआत है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करने का टाइम दें, क्योंकि 2 मिनट या 3 मिनट में किसी भी चाहे वो योग की बात हो उसको समझना और कर पाना संभव नहीं। तो जो भी हम करें उसको थोड़ा समय दें, बाकी लोगों से थोड़ा उस दिन क्षमा चालें, क्योंकि बाकी लोग आज उद्बोधन नहीं देंगे, जी जी। आज एक यही होगा और एक किसी का उद्बोधन हो जाए, एक किसी का धन्यवाद प्रस्ताव हो जाए, तो कम से कम हमारी जो संख्या है आने वाले लोगों की वो बढ़ेगी। जो परिवारों की संख्या ख़त्म हो रही है, जिसके अंदर सिर्फ राजनीति के कुछ गुण हैं या जिनके अंदर थोड़ा अपने आप को समाज में दिखाने के गुण हैं, सिर्फ वही लोग आते हैं। मैंने उनकी पत्नियों को भी आते हुए नहीं देखा है, जो पत्नियां हैं उनके पतियों को आते नहीं देखा है। तो हम कुछ ना कुछ संगठन में ऐसा करें और इस दिन रखें कि पूरा परिवार शामिल हो। संस्कारों की बात, ब्राह्मण जाना गया संस्कारों के लिए, और यहाँ एक से एक विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, क्यों ना हम भगवानों पे चर्चा करा लें। मुझे नहीं लगता कि हम ब्राह्मण तो हैं, पर हम कितनी जानकारी हमें है मुझे नहीं पता कि कितनी जानकारी है, लेकिन हम किसी एक परिवार को उठा लें कि आज हम इस ब्राह्मण सभा में शिव परिवार के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि भगवान शिव के पुत्र कौन थे, पुत्री कौन थी, उनके पुत्र के पुत्र कौन थे, क्या उनकी भी कोई पुत्री थी, उनके पुत्र उनके यानी प्रपौत्र कौन थे, क्या था। तो हम पूरा अगर उसके परिवार, अगर हम उनके बारे में जाने, मतलब ये मेरा एक उदाहरण है कि हम एक चीज़ ले लें, क्योंकि हम पूरे सावन में सभी जगह बहुत बड़े बड़े प्रदोष करते हैं, जी जी। मंदिर में हम लोग परिक्रमा भी करते हैं, पर शिव जी की परिक्रमा हम पूरी नहीं करते, आधी करके छोड़ देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये जानकारियाँ अगर हम करने लगे हैं तो हमारे परिवारों का भी रुझान होने लगे, हमारे लोग सोचने लगे कि यार इस पे हमें जाना चाहिए, जी जी। कभी किसी एक भगवान के बारे में बात कर लें, कभी बच्चों के क्विज की बात कर लें, क्वेश्चन आंसर्स बात कर लें, जिससे संस्कारों की तरफ आगे बढ़ने की तरफ हम लोग बढ़ें। सिर्फ ब्राह्मण सभा में ये बात ना करें भाई दूसरी ब्राह्मण सभा यहाँ, तीसरी वहाँ, चौथी वहाँ, मेरे ख्याल से बरेली में ही 100 से ऊपर है, लेकिन जो है अलग हटके। क्योंकि मुझे आज आपका ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कम से कम एक सब्जेक्ट, चाहे आज थोड़ी देर का रखा, कल उसको समय ज़्यादा मिल जाएगा, हो सकता है आने वाली मीटिंगों में समय बढ़ने लगे, तो ऐसी अगर हम कोई नई प्रथा चलाएंगे तो ये ब्राह्मण सभा अलग तरीके से जानी जाएगी। लोग यहाँ इसलिए जुड़ेंगे कि भाई वहाँ जुड़ना है तो वहाँ खाली ये बात नहीं होती कि और ब्राह्मणों का क्या करना है, वहाँ बात होता है कि हम जानकारी कैसे बढ़ा सकें, हम इनमें बच्चों को कैसे जोड़ सकें, हम आखिर ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं जहाँ बच्चों को लेके हम आना चाहें। तो आज वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, जिसकी हम जाके चर्चा अपने घर में भी करें और अपने जितने हमारे जानने वाले हैं उन लोगों से भी चर्चा करें कि आज हम ब्राह्मण सभा की बैठक में गए थे, वहाँ से आज ये नया सीख के आए हैं। अगर हम इस तरह का कोशिश करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जो ये ब्राह्मण सभा है, इसको वैसे तो राष्ट्रीय ऑलरेडी है, ख्याति प्राप्त है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, समय के साथ नया बदलाव जरूरी होता है। आपने देखा हो पहले कैसे कपड़े पहनते थे, फिर बड़ी बॉल बॉटम हो गई, फिर पतली हो गई, फिर चौड़ी हो गई, बदलते रहे। ऐसे ही हर संगठन में हर समय नई ताजगी चाहिए, नई चीज़ चाहिए उसे आगे बढ़ाने के लिए। और आपने इतने बड़े ज्योतिषी जी को जोड़ लिया है, किसी दिन ज्योतिष पे ही बात हो जाए, किसी दिन हस्तरेखा पे बात हो जाए, किसी दिन हस्तरेखा पे बात हो, किसी दिन वास्तुकला पे बात हो जाए, क्यों कैसे रखा गया था, किस तरह से वास्तु जीवन में आ गया, क्यों पूरब में ही किचन होना चाहिए, क्या कारण उसका होता था। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने की बात करेंगे कि आज इस ब्राह्मण सभा का
प्रोग्राम है, इसमें आज कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है हमें उस सब्जेक्ट की जानकारी हो, लेकिन जब कोई तैयारी से आता है तो वो और ज़्यादा जानकारी करके लाएगा, तो निश्चित रूप से हम सभी लाभान्वित होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ब्राह्मण सभा को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हम बरेली में ही नहीं, सारे क्षेत्रों में अलग से इस ब्राह्मण सभा की पहचान करवा पाएँ और ये ब्राह्मण सभा संस्कारों के लिए जानी जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों में भी वो संस्कार पैदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे आवास पे आए हैं, मुझे इसकी इतनी सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता। और ख़ास तौर से जब तक इंद्रदेव जी की कृपा नहीं हो सकती, जब तक पानी नहीं बरस सकता था, और आज उनकी कृपा हुई है और वर्षा हुई है। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, आज हमारे यहाँ जो है वो अतिथियों का आगमन है। इसके साथ ही हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, परम आदरणीय महापौर जी का आगमन इतना सुखद आगमन है कि मैं इसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता। मैं इसके साथ एक चीज कहना चाहता हूँ, इस सुखद अनुभूति का तब पता चलेगा कि जब मैं इस कार्य को करने में सक्षम होऊंगा। और मैं वायदा करता हूँ आप लोगों से, मैं निश्चित तौर पर वायदा करता हूँ कि जिस जगह आप मुझे आमंत्रित करोगे मैं उस जगह जाऊंगा। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, इसी ब्राह्मण सभा में हम इतनी तरीके से संगठित कर लेंगे कि सबसे पहला चुनाव हम अपने मेयर साहब का जिताएंगे, तब हम समझेंगे कि हमारी ब्राह्मण सभा संगठित हुई है, वरना हम नहीं मान सकते कि हमारी ब्राह्मण सभा संगठित हुई है। ऐसे ही समय में पता चलता है कि हम लोगों का संगठन क्या है। अभी जैसे पता चला था कि हमारे विशाल जी के पास बहुत अच्छे आंकड़े हैं, हो सकता है कि इन्हें मोदी जी ना बुला लें इन आंकड़ों की वजह से, ब्राह्मण कितने बढ़िया हैं, लेकिन आंकड़े बहुत अच्छे हैं, संगठन नहीं अच्छा है। इस संगठन को हमें संगठित कराना है और इसमें मैं वादा करता हूं आप लोगों से, मैं तन मन और धन तीनों तरीके से मैं आपके समय में हाजिर रहूंगा, आपके पास हाजिर रहूंगा। और मैं पूर्ण विश्वास ये दिलाता हूं कि जिस तरीके से इंद्रदेव जी की कृपा हुई है, जिस तरीके से हमारे माननीय महापौर जी अतिथि के रूप में हमारे पास आए हैं, मैं शायद इससे और अच्छा करके इसी जगह पे एक ऐसी मीटिंग करके दिखाऊंगा कि जो यहाँ पर इतने लोग आएंगे कि जिनका कि हम सम्मान अपनी तरफ से करेंगे। बहुत बढ़िया। मैं अपने जितने सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष जी मुकेश जी, इनसे बहुत पुराना परिचय है और सभी लोगों से इतना परिचय है, हमारे अजय जी हैं, इनसे भी सब परिचित है। लेकिन आज मेरे एक अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार के साथ मेरा जो परिचय हो रहा है, इसके लिए मैं बयान नहीं कर सकता इन शब्दों में कि मुझे कितनी अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। वैसे तो हम लोग मिलते थे, लोग सम्मान करते थे, पैर छूते थे, हम आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार बस यही सक्षम रहे, यही सुखी रहे और उसके साथ चलने में मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और मैं आज बहुत अभिभूत हूँ इस बात से कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। मैं वायदा करता हूँ फिर आपसे कि मैं इस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे जिस योग्य समझा, शायद इससे ज़्यादा अच्छा और खरा मैं उतरूंगा। और सबसे पहला मैंने फिर वायदा करा है कि जब हमारे मेयर साहब अनगिनत मतों से जब जीतेंगे, तब हम समझेंगे हमारी ब्राह्मण एकता का जिंदाबाद कहना है और हमें कहना पड़ेगा। धन्यवाद। बोल परशुराम भगवान की जय। सामने तक जाए आवाज। बोल परशुराम भगवान की जय।